You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will have great mental strength. It's always good to hang out with the people whose behavior, attitude, knowledge, skill, education, qualification are far better than you. One day will come, you will become like them. A man who views the world the same at his 50 as he did at 20 has wasted 30 years of his life. He who is not courageous enough to take risks will accomplish nothing in his life. Actions speak louder than your words. Yeah, it's me, Dr. Kashif Mirza, the business coach, life coach, and the motivator. Whatever I spoke just now, it's all linked to your brain. जो भी मैंने अभी आपको बताया है इसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके ब्रेन के साथ है, आपके माइंड के साथ है. डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन द ब्रेन एंड द माइंड? ब्रेन इज अ फिजिकल ऑर्गन कंसिस्ट्स ऑफ नर्व सेल्स एंड इज टचेबल. ब्रेन जो है एक फिजिकल ऑर्गन है जो कि नर्व सेल पर कंसिस्ट करता है और इसको ये टचेबल है, इसको आप टच कर सकते हैं. वेयर एज द माइंड इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेन. ये भी ब्रेन का एक प्रोडक्ट है. इसके अंदर आपकी प्लानिंग है, आपके इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं और आपकी थॉट्स हैं. एंड इट इज अनटचेबल. इसको आप टच नहीं कर सकते, माइंड को टच नहीं कर सकते, ब्रेन को टच कर सकते हैं. माई टूडेज टॉपिक इज हाउ टू रिमेंबर योर पास्ट स्मार्टली, इंटेलिजेंटली एंड नाइसली. आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहेंगे अपने माजी को मत याद करो, माजी में से निकलो, फ्यूचर का सोचो. द पास्ट इज अनफॉरगेटेबल. पास्ट को, माजी को भुलाया नहीं जा सकता. आई विल प्रूव इट टुडे दैट पास्ट इज अनफॉरगेटेबल और इसको किस तरीके से आप अपने साथ लेके चल सकते हैं. हिपोकैम्पस. हिपोकैम्पस से एक ऐसा ऑर्गन है आपके ब्रेन का जो कि ब्रेन के डीप इनसाइड टेम्पोरल लोब होती है, जो कि बिहाइंड द ईयर होती है. इस टेम्पोरल लोब के अंदर जो है ये लोकेटेड है. क्या? हिपोकैम्पस. अच्छा, हिपोकैम्पस के अंदर जो है वो आपकी मेमोरीज जो है ना स्टोर होती है. इसके अंदर आपकी एपिसोडिक मेमोरीज जो है ना वो स्टोर होती है. एपिसोडिक मेमोरीज कौन सी है? ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज. ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज वो मेमोरीज होती हैं जो कि एक्सट्रीमली बैड या एक्सट्रीमली गुड मेमोरीज हैं. आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ, आपके साथ धोखा हुआ, आपके साथ चीटिंग हुई, आप एग्जाम में फेल हो गए, आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ, आपका हेल्थ का लॉस हुआ, या आपके साथ कोई भी बुरा वाकया हुआ, कोई भी बुरा इंसिडेंट हुआ. ठीक है, ये क्या है? ये एक्सट्रीमली बैड है. एक्सट्रीमली बैड जो इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ के, वो इस हिपोकैम्पस के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएंगे जाके, और इसको हम कहते हैं एपिसोडिक मेमोरीज, यानी कि ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज. वेयर एज दूसरी तरफ एक्सट्रीमली गुड. एक्सट्रीमली गुड में क्या है? योर वेडिंग डे. अब हो सकता है कि किसी के लिए ये एक्सट्रीमली बैड भी हो. एनीवेज आई एम कंसिडरिंग इट एज अ गुड इवेंट. ओके, आप योर वेडिंग डे, योर ग्रेजुएशन डे, योर डे व्हेन यू गॉट द फर्स्ट जॉब, ओके, योर प्रमोशन डे, आपकी तारीफ हुई कहीं, ये याद रहने वाली चीजें होती हैं. ऐसे इवेंट्स को, ऐसी मेमोरीज को कहते हैं एपिसोडिक मेमोरीज, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज, जो कि आपकी एक्सट्रीमली बैड या एक्सट्रीमली गुड ये जाके हिपोकैम्पस के अंदर स्टोर हो जाती है. अच्छा चले, स्टोर तो हो गई. अब व्हाट इज द बेनिफिट? देखिए, एक्सट्रीमली बैड के अंदर सपोज आपके साथ कोई अनफॉर्चुनेटली कोई रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, आप फेल हुए हो क्लास के अंदर, या आपको किसी ने धोखा दिया, आपको चीट किया. ठीक है, अब ये क्या है कि एक्सट्रीमली बैड में ये चीजें आपके साथ हुई, स्टोरेज हो गया हिपोकैम्पस के अंदर जाके, मेमोरी जो है ना वहां पे क्या हुआ, डेटा जो है सेव हो गया. अब नेक्स्ट टाइम कहीं पे भी आपको कोई चीट करने की कोशिश करेगा, ये हिपोकैम्पस ऐसा पॉपअप देगा आपको कि आपको फौरन याद आ जाएगा, नहीं लास्ट टाइम मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी, अब मुझे ये गलती नहीं करनी. ये पॉपअप आपको, ये इंडिकेशंस आपको पीछे से आएंगी, आपके ब्रेन आपको ये इंडिकेशन देगा. ये गॉड का एक फॉर्मूला है. ठीक है, या आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, लास्ट टाइम अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कोई एक्सीडेंट हुआ, तो नाउ व्हाट विल हैपन? नाउ यू विल बिकम मोर केयरफुल देन बिफोर. ठीक है, तो वो आप ड्राइव करते हुए अगर आपसे फिर वो गलती होने लगेगी, तो वो इंडिकेशन ब्रेन से, यानी हिपोकैम्पस से वो एकदम पॉपअप करेगी. 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के अंदर जो है ना वो पॉपअप आएगा और आप एकदम उससे रुकेंगे. लोग आपको ये कहेंगे कि आप तो हर वक्त जो है ना पिछली चीजें सोचते रहते हैं, आपको सोचनी पड़ेगी. लेकिन देयर इज अ डिफरेंस. देखें, डिफरेंस ये है
कि आपने ये चीजें सोचते नहीं रहना, ये पॉपअप खुद ब खुद आएगा, आपने खुद नहीं पीछे जाके इन चीजों को सोचना। नाउ यू अंडरस्टूड व्हाई इट्स सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द पास्ट बट स्पेसिफिक इवेंट्स। आपका ब्रेन हमेशा स्पेसिफिक इवेंट्स को याद रखेगा, अननेसेसरी इवेंट्स को कभी भी याद नहीं रखेगा। 10 साल पहले अगर आपको किसी ने चीट किया है या आपके साथ कोई बहुत अच्छा वाकया हुआ है, वो तो आपको याद होगा आज भी, लेकिन 10 दिन पहले लंच में आपने क्या खाया था ये आपको याद नहीं है। ब्रेन जो है अननेसेसरी चीजों को याद नहीं रखता, लेकिन हम लोग अननेसेसरी चीजों को याद रखते हैं। आप काम करें अकॉर्डिंग टू ब्रेन। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर, जितनी भी कार बनाने की कंपनी से, क्या आपने कभी देखा कि उन्होंने बैक व्यू मिरर ना दिया हो या साइड मिरर्स ना दिए हो? हर कार के अंदर बैक व्यू मिरर और साइड मिरर्स होते हैं। क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि आप देखेंगे तो आगे ही, लेकिन किसी टाइम के ऊपर आपको साइड्स पे भी देखना है और पीछे भी देखना है। इसलिए कि अगर आप आगे ही देख के चलाते रहेंगे और आपने अपने कहीं राइट और लेफ्ट किया बगैर राइट लेफ्ट का मिरर यूज किए, तो क्या होगा? चांसेस है कि एक्सीडेंट हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है या दूसरे को नुकसान हो सकता है। और अगर आप बैक व्यू मिरर में नहीं देखेंगे, सपोज हो सकता है कोई एम्बुलेंस आ रही हो पीछे, ठीक है, कोई गाड़ी बहुत फास्ट आ रही है, आपको देखना है उस चीज को, तो आपको देखना पड़ता है। लेकिन यहां आपको खुद देखना है, मतलब कार चलाते हुए देखना तो आपको आगे ही है, लेकिन इन दो आपको बैक व्यू मिरर और साइड मिरर्स का ख्याल रखना है। लेकिन ब्रेन के अंदर ये काम नहीं है। ब्रेन जो है, आपका जो माइंड है, वो कैसे काम करता है? वो आप अपना काम करते चले जाएं, प्रेजेंट में रह के फ्यूचर की प्लानिंग करते चले जाएं। जो ही आपसे कोई गलती हुई होगी और वो गलती जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं और वो स्टोर हो चुकी है, हिप्पोकैम्पस के अंदर जाके स्टोर हो चुकी है, जो ही आपसे वो गलती होने लगेगी वो पॉपअप खुद आएगा। आपको पीछे जाके सोचने की जरूरत नहीं है, वो आपको यकदम जो है ना याद दिलाएगा कि नहीं, रुको यहाँ पे, यू हैव टू स्टॉप हियर, यू हैव टू थिंक ट्वाइस थ्राइस maybe 100 times okay to make any decision because in the past you have already done so many mistakes. God का कितना जबरदस्त किस्म का गिफ्ट है, लेकिन कुछ इग्नोरेंट लोगों की वजह से, जिनको पता नहीं होता इन चीजों के बारे में, वो आपको यही बताएंगे पास्ट को क्यों याद रखते हो, भूलो इन चीजों को। क्या वो खुद भूल सके? कोई नहीं भूल सकता। जब आपकी लाइफ में कोई ऐसे अनप्लेजेंट या प्लेजेंट, एक्सट्रीमली बैड या एक्सट्रीमली गुड इवेंट्स हो जाते हैं, वो एपिसोडिक मेमोरीज जो है ना वो बन जाती हैं, ठीक है। वो आपको हमेशा याद दिलाती हैं, इसलिए कि ये गॉड का एक गिफ्ट है हमें, ताकि हम रिपीट मिस्टेक जो है ना वो नहीं करें। आप ब्रेन की नेचर को समझिए, ठीक है, और अपने आप को प्रेजेंट में रख के फ्यूचर की प्लानिंग करें। कोई भी मिस्टेक होने लगेगी, अगर वो रिपीटेड मिस्टेक है, कॉमन सेंस तो यूज करना ही है, लेकिन अगर कोई ऐसी रिपीटेड मिस्टेक आपसे होने लगेगी, याद रखिए हिप्पोकैम्पस के अंदर जो एपिसोडिक मेमोरीज हैं वो आपको एकदम पॉपअप देंगी उस चीज का। जब वो पॉपअप आएगा तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि मेरा ब्रेन जो है वो मुझे सिग्नल्स दे रहा है कि आई हैव टू थिंक ट्वाइस थ्राइस और आई शुड नॉट मेक दिस डिसीजन। वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स बट नॉट टू बी कंट्रोल्ड बाय द पास्ट। अपनी गलतियों से सीखिए, लेकिन पास्ट माजी से कंट्रोल मत हो, अपने ब्रेन को कंट्रोल कीजिए, ब्रेन आपको नहीं कंट्रोल करेगा। सो टुडे आई हैव टोल्ड यू हाउ नाइस ऑर्गन यू हैव योर ब्रेन, और उसके अंदर जो हिप्पोकैम्पस है जो टेम्पोरल लोब में है, जो आपके ईयर के बैक साइड पे है, इसके अंदर एपिसोडिक मेमोरीज यानी आपकी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज जो कि एक्सट्रीमली बैड या एक्सट्रीमली गुड होती हैं, ये लोकेटेड हैं, जो आपको प्रेजेंट में रहते हुए अगर फ्यूचर में अगर आपको गलती कर रहे हैं तो वो यकदम आपको सिग्नल देंगी कि आपने ये काम नहीं करना। आपका ब्रेन आपका बेस्ट फ्रेंड है। सो दिस ब्रेन इज अ वेरी प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम आवर क्रिएटर एंड वी शुड रिस्पेक्ट दिस एंड वी शुड वैल्यू दिस गिफ्ट, ओके। दैट्स व्हाई इट्स रिटन इन कुरान आल्सो, फबी अज्जी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने रब की, तुम अपने क्रिएटर की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे। ऐसी कई नेमतें हैं, ऐसी कई ब्लेसिंग्स हैं जिसका हमें सिरे से भी पता ही नहीं है। तो ये मैंने आपको एक चीज़ बता दी है, ये अब अगर आपको ये चीज़ याद रहेगी, आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दिस इज माई गारंटी टू यू। दैट्स व्हाई आई सेड इन द बिगिनिंग आल्सो दैट यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल हैव great mental strength. And that's all from my side. Thank you very much for your time.